जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 13 एंड आई होप आप सबको पार्ट 12 तक की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप सबने उसको रिवीजन भी दिया होगा। अगर रिवीजन नहीं दिया तो उसको पहले रिवीजन दो फिर यहाँ पे आओ। समझ गए? उसको पहले रिवीजन दो फिर यहाँ पे आओ। ओके? चलो, तो ये है हमारे बैचेस की टाइमिंग। और अगर हाँ, आपको शायद कल अलजेब्रा का पार्ट 1 का सॉल्यूशन वीडियो शाम को ही सॉल्यूशन पीडीएफ शाम को ही मिल गया होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ बनने को इस सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है इसके लिए। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आज है हम लोग का पार्ट 13 और आपने पार्ट 12 तक को अच्छे से पढ़ा होगा। बिना रिवीजन किए नेक्स्ट डे का क्लासेस मत देखा करो, मैं बोल रहा हूँ गाइस। बिना ओल्ड का रिवीजन किए नेक्स्ट डे का क्लासेस मत देखा करो। समझ गए? क्योंकि उससे तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम लोग नोट्स पे नोट्स बनाते जाओगे लेकिन तुम्हारे माइंड में वो स्टोर नहीं होगा। जैसे देखो, तुम लोग सुबह उठते हो, सुबह तुम्हारा 10:30 से होता है लेक्चर ना। तो सुबह उठ के तुम लोग सबसे पहले 7 बजे उठने के बाद में ना सबसे पहले एक रिवीजन दो। और तुम लोग को लिखना लिखना थोड़ी ना, तुम लोग लिख के प्रैक्टिस किए पिछले दिन। तुम लोग को सुबह उठ के केवल ना हर एक सम को अच्छे से देखना है और कैलकुलेशन को माइंड में सॉल्व करना है। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 48, कल हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व किया था और आप सबने भी क्वेश्चन नंबर 47 तक घर पे रिवाइज किया होगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? मेरा मेरा क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है, यदि ए और बी न्यून कोण है एक्यूट एंगल से, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देन sec a equals to 3 and cot b equals to 4, then cosec square a and sin square b, cosec square a plus sin square b upon cot square a plus sec square b, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी है। बताओ। अब देखो, अब सबके मन में रहेगा सर हम लोग यहाँ पे थीटा ले सकते हैं। बताओ यहाँ पे तुम लोग थीटा क्या लोगे जिससे कि वो सेक का वैल्यू मेरे को 3 देगा, या फिर ऐसा थीटा क्या लोगे जिससे कॉट का वैल्यू 4 आएगा? मेरे को नहीं मालूम। और एंगल्स मेरे दोनों सेम तो नहीं है, दोनों क्या अलग अलग है, ए और बी है। तो यहाँ पे हमको बेसिक से ही जाना होगा, और वो बेसिक क्या मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, या सेक मेरा क्या होता है? सेक मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस ना। तो यहाँ पे बेस क्या मिल जाएगा मेरे को? 1। और कॉट क्या होता है मेरा? कॉट मेरा होता है बी बाई पी। तो ये मेरा बेस है, और जो नीचे वो मेरा क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1। सेक ए के लिए मेरा हाइपोटेनियस क्या आएगा? सेक ए के लिए मेरा हाइपोटेनियस क्या आएगा? हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये देखो, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा बेस है, और ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर। देखो, सेक ए और बी दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम मत करो। समझ गए? तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस कितना मिल जाएगा? 9 - 1 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे? 8। 8 मतलब क्या होता है? 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। तो आपको हाइपोटेनस यहाँ पे मिल जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पे मिल जाएगा 2√2। 9 - 1 8, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे हाइपोटेनस मिल जाएगा मेरे को 16 और 1 17 √17। देखो, अब यहाँ पे भी अगर इतना आगे आने के बाद वो 100 127 क्वेश्चन और ये 48 क्वेश्चन, मतलब लगभग 150 क्वेश्चन से ज्यादा। अगर इतना आगे आने के बाद अगर अभी भी आपको हाइपोटेनियस बी या पी निकालने के लिए पाइथागोरस का ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है या थ्योरम लिखना लिखना पड़ रहा है ना, सीरियसली गाइस तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ओके, अब इतना तो कम से कम डायरेक्ट लिखना सीखो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही। ओके, देखो अभी तो यहाँ से तुम लोग को कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी। अब एक काम करो, यहाँ से ना सबकी वैल्यू निकालो। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए मेरा क्या होता है? कोसेक मेरा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे क्या है मेरा? हाइपोटेनस 3 है, अरे ये मेरा पी है ना। हाँ, ये मेरा पी है। देखो, 3/2√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर बी मेरा क्या होता है? पी बाय एच, मतलब 1/√17 का होल स्क्वायर, 1/√17 का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए।
कॉट स्क्वायर है मतलब यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा b बाई पी मतलब 1/2 √2 का होल स्क्वायर, 1/2 √2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे मेरे को सेक भी कितना मिल जाएगा, सेक भी मेरे को मिल जाएगा h बाई बी मतलब √17/4 का होल स्क्वायर, √17/4 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट थीटा पुट किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग दिया हुआ है, समझ गए। चलो तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा 9/8 प्लस 1/17 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 17/16। ऊपर मेरे को एलसीएम मिल जाएगा 136, 17 का टेबल आता है ना, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 161। अरे मेरे को नीचे क्या होगा 136 बनाना होगा, मैं यहाँ पे 17 का यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 के साथ ही मेरा क्या होगा 17 मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना। 9 के साथ ही मेरा क्या होगा 17 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 1 के साथ मेरा 8 मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेशन है गाइस, स्पीड में रखो इसको, ओके। चलो और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, नीचे मेरे को बेस मेरे को 16 मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा 2 होगा, तो 17 और 2 19। अब ये बहुत बेसिक चीज है, इस ये मत पूछना सर ये कहाँ से आया, तो 161 डिवाइड बाय 136 इंटू 16/19। अब देखो कौन कौन सा मेरा कैंसिल होता है यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 5, 8 7 56, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये देखो ये मेरे को ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को 2 एकम 2, 6 दूनी 12 कैरी 1, 3 एकम 3, देखो 322 मेरे को ऊपर आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। और नीचे मेरे को इन शॉर्ट देखो 7 9 63, तो 63 का यूनिट डिजिट 3 होता है, वो यहाँ पे मेरे को मिल गया, तो 323। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे, सीधा यूनिट डिजिट से इसको निपटा दो, ओके। चलो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखो गाइज, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है। इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है क्या, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट। देखो ऐसे टाइप का कोई भी सवाल हो, ऐसे टाइप का कोई भी सवाल हो, ऐसे टाइप का कोई भी सवाल हो, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसको याद कर लो, अपने भेजे में घुसा लो इसको। ऐसे टाइप का कोई भी सवाल हो, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ऐसे 2 केसेस बनते हैं जिसमें एक में होता है 1 और एक में होता है 4, तो वो दोनों केसेस आपको याद करने ही पड़ेंगे गाइस, नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको चीजें इन लेस देन 1 मिनट करनी है, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन को इन लेस देन 1 मिनट निपटाना है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन कुछ चीजें याद होनी ही चाहिए, और बिना याद किए तो कैसा कोई नहीं है कि वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाए बेसिक से। अगर आप बेसिक्स करने जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बड़ा मतलब इन सेंस कम से कम आधा पेज तो लेगा ही लेगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखो ये आपसे पूछा गया है, ये वाला इक्वेशन, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ओके। ये आपसे पूछा गया, ओके। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी आप लोग ना एक काम करो, साइन थीटा को यहीं पे रखो और ये साइन स्क्वायर वहां पे भेजो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा कितना मिल जाएगा आपको, साइन थीटा आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस रेस टू 4 थीटा, ओके। तो आपको कॉस रेस टू 4 थीटा की वैल्यू वैल्यू कितनी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को पुट मत करना, यहाँ पे हम लोग को आंसर चाहिए, क्वेश्चन को और ज्यादा लेंदी बनाना ही नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पे क्या लिखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, समझ गए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
आंसर आपका आ गया 1। समझ गए? बस इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 ही आता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 आता है, इसको गांठ बांध दो। चलो देखो अभी इसका भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि देखो अगर कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ दिया जाए इक्वेशन, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे इक्वेशन का वैल्यू पूछा हो जहाँ पे कोई नंबर वगैरह ना हो, जहाँ पे कोई नंबर वगैरह दिया ही ना हो एक्स्ट्रा, तो वहां पे आंसर आपका हमेशा 1 ही आता है। इसको अगर सॉल्व करने जाए हम लोग, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया था। क्या था ये मेरा, मैं साइन थीटा को यहीं पे रखता हूँ और ये साइन स्क्वायर थीटा वहां पे भेज दूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को साइन थीटा कितना मिल जाएगा, मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया मेरे को। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करने बाद जाने तो बोलेगा सर कॉस 6 भी निकालो, कॉस 8 भी निकालो। नहीं, बस अभी इसको निपटाओ, क्योंकि देखो यार एग्जामिनेशन में ना आपको अपना नजरिया थोड़ा ब्रॉड रखना होगा। सिर्फ गिवन दिए हुए चीज से आंसर नहीं आता, जो पूछा गया ना उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेज टू कॉस 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 8 थीटा। ओके, क्या ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे को? ए स्क्वायर कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस रेज टू 8 फिर प्लस 2ab। 2ab मतलब क्या होता है, 2 इंटू दिस, और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। मैंने आपको अलजेब्रा में सिखाया है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 इंटू कॉस रेज टू 6। समझ गए? ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको यहां से मिल गया। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, cos स्क्वायर थीटा ही रखो इसको। फिर उसके बाद में आपको cos रेज टू 4 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दो, तो होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, आपको 1 ही आने वाला है। कोई दिक्कत? नथिंग प्रॉब्लम, आंसर इज 1। सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते गाइस। देखो ये क्वेश्चन ना आई थिंक सीडीएस में पूछा जा चुका है, और सीडीएस में आता ही रहता है क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी को ये रूल पता नहीं होता, कि ऐसा टाइप का। देखो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया, इसका सॉल्यूशन है। बट अगर आपको डायरेक्ट पता हो, आपने आपको कंसेप्ट पता हो, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो क्या दिक्कत है डायरेक्ट अप्लाई करने में? मन में जरा सी भी शंका मत रखना गाइज। और मन की शंका, देखो एग्जामिनेशन में जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था ना, मुझे कंसेप्ट आते थे, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस चेक किया करता था। क्यों? मेरे को मन में ऐसा डर रहता था कि शायद मेरा आंसर रॉन्ग हो। समझ गए? तब मैं आई थिंक 17 ईयर्स का था जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था किसी गवर्नमेंट एग्जाम का। ओके, तो मेरे मन में डर था कि शायद से मेरा आंसर रॉन्ग हो, तो मैं उसको क्रॉस चेक किया करता था, और वो आंसर राइट ही निकलता था। बट क्रॉस चेक करने का टाइम मेरा वहां पे जाता था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि घर से ही इतनी प्रैक्टिस करके जाओ। और मैंने फर्स्ट टाइम में उतनी प्रैक्टिस की ही नहीं थी guys। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जितने कंसेप्ट मैंने पढ़ के गए थे, मैंने उतने क्वेश्चंस लगाए नहीं थे। ओके, तो आपको मैं सीधे से बोलूंगा, कंसेप्ट पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अरे प्रैक्टिस क्या, मेरी शीट लगाओ, यही शीट लगाओ बार बार तुम लोग, और कुछ नहीं करना तुम लोगों को। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो इसमें देखो मैंने क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या आएगा अगर ये आपको दिया हुआ है। देखो ये ना एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। जैसे अभी अगर आपको ये दिया होगा, अगर आपको ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। इस पार्ट का आंसर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि अगर साइंस थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्यूशन, अब मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस रेज टू 4 थीटा। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, cos रेज टू 12 थीटा प्लस 3 रेज टू cos 10 थीटा प्लस 3 इंटू cos रेज टू 8 थीटा प्लस
cos रेस टू 6 थीटा। अब गधो ये देखो, क्या तुम लोगों को ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है? देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, ऐसा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कोई ना कोई तो फॉर्मूला सेट करके देगा ही देगा वो। और अगर ये आपसे पूछे ना तो अंदर डेफिनेटली 101% मैं बोल देता हूँ आपको कि cos रेस टू 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का ही होल क्यूब बैठा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है ना, मुझे गिवन इक्वेशन देख के समझ जाएगा कि मेरे को आगे क्या मिलने वाला है। और ये आपको याद कर लो गाइस, रट्टा मार लो। देखो, नहीं समझ में आया, रट्टा मार लो, सीधी बात बोल रहा हूँ। क्योंकि बिना चीजें याद किए एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। कुछ चीजें याद होनी ही चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास और कंसेप्ट आपको याद होने ही चाहिए। कल अलजेब्रा में मैंने जो आपको 1/1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस 1/1 प्लस वाई रेस टू एन का जो कंसेप्ट सिखाया था, उसमें आंसर हमेशा 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट है और वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं करते हो तो करते रहना सॉल्यूशन वहां पे, और आपको मिलता रहेगा सॉल्यूशन। ओके, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे cos रेस टू 12 मतलब cos रेस टू 4 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस, और यहाँ पे क्या है, cos रेस टू 2 का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है मेरा 4 है। अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ 3a स्क्वायर b को, तो मतलब 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10 मेरे को यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 3ab स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 मतलब 4 प्लस 4 8, तो cos रेस टू 8 मेरे को मतलब ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, तो ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है परफेक्ट। और अंदर मुझको मालूम है क्या मिलने वाला है, यहाँ मेरे को मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मेरे को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा द होल क्यूब मतलब, और ये -1 साथ में रखो यार, इसको भूल में जाना तो गलती तुम लोग 1 मार दोगे यहाँ पे। तो ये 1 का क्यूब -1 और यहाँ पे 1 मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ गए? यहाँ पे बस एक थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा दी आपको कंफ्यूजन के लिए, ताकि अगर बच्चों को रूल पता भी हो तो भी वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। ये क्वेश्चन, इसका भी आंसर 1 ही आएगा यार, इसने और कुछ दिया ही नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन से चिपकाया आपको, सिर्फ वही चिपकाया है आपको। देखो 10 रेस टू 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 देन cos रेस टू 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको इस इक्वेशन से यहाँ तक जाना है, इसका आंसर 1 आएगा और कुछ आएगा ही नहीं इसका आंसर। चलो देखो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो, मैं बेसिक और ट्रिक आपको दोनों सिखा रहा हूँ। बेसिक आपको दिमाग में रखना है, लेकिन अप्लाई केवल ट्रिक करना है, अप्लाई केवल ट्रिक करना है जहां पे ट्रिक की जरूरत हो। समझ गए? चलो देखो अभी, तो 10 रेस टू 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक काम करो तुम लोग ना, 10 स्क्वायर यहाँ पे ना, एक काम करो 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो। जब 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन क्यों निकाला। अब तुम लोग बोलोगे सर इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाओगे तो हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। लेकिन मुझको माइनस में चाहिए नहीं सेक स्क्वायर, मेरे को सब कुछ सिंपल सिंपल प्लस में ही रखना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना 10 स्क्वायर थीटा, और ये मेरे को मिल जाएगा क्या, ये मेरे को मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने इसको कॉमन निकाला था। और ये धीरे धीरे समय के साथ ही तुमको समझ में आएगा, तुम लोग कॉमन निकालना है कि वहां पे भेजना है, और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरे को 10 स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, ये सेक वहां पे जाएगा तो मेरे को ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा मेरे को, ये कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ओके, और 10 रेस टू 4 थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, 10 रेस टू 4 थीटा मेरे को मिल जाएगा 10 रेस टू 4 थीटा मेरे को मिल जाएगा कॉस रेस टू 4 थीटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस रेस टू 4 की वैल्यू क्या है 10 रेस टू 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1 तो पहले ही गिवन दिया हुआ है, मतलब जहां पे शुरू हुए तो वहीं पे वापस आ गए। ऑप्शन बी। समझ गए? और कुछ डाउट है तुम लोगों को? नहीं है ना? चलो बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 53। अब हाँ, ये देखो, ये दमदार क्वेश्चन आया है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू a and sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू b, then sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू what, then sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू what।
यहाँ पे आपको पूछा गया। अब देखो मेरे को पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा, तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए अल्फा को गायब करना, क्योंकि मेरे को आंसर में अल्फा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखो गाइस, ज्यादा एडवांस सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक से देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके वैसा ही क्वेश्चन बनाया है, तो उसी के हिसाब से सोचो, एग्जामिनर के तरीके से ही सोचो आप लोग, समझ गए। अगर उसने बीटा दिया है और आंसर मेरे को अल्फा नहीं है, मतलब मेरे को अल्फा गायब करना है कैसे भी करके, मेरे को अल्फा गायब करना है कैसे भी करके। तो सबसे पहला काम अपने नोटबुक में यहाँ पे लिखो, पहला काम, सबसे पहला काम अल्फा गायब करना है, सबसे पहला काम अल्फा गायब करना है। यहाँ पर सबसे ये लिखो तुम लोग वहां पे, ताकि तुम लोग जब ये क्वेश्चन देखो तुम लोग को याद है मेरे से बीटा पूछा गया है, अगर कुछ क्वेश्चन में एक टर्म ज्यादा है तो मेरे को अल्फा गायब करना है वहां पे। अगर तुम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तुम लोग अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा तुम लोग को, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, और यहाँ से अगर साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो बी साइन बीटा। तो एक काम करो, दोनों को स्क्वायर मार के जोड़ दो, जब दोनों को स्क्वायर मार के जोड़ोगे तुम लोग तो अल्फा और अल्फा तो वैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम लोग को, देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर अल्फा है यार, हाँ बीटा ये साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम लोग को, ये 1 मिल जाएगा, और ये तुम लोग को ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देखो अब तुम्हारा पूरा इक्वेशन बीटा में बदल गया। अब तुम लोग को निकालना है साइन स्क्वायर बीटा, तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख लो साइन स्क्वायर बीटा के टर्म में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही लिखो पहले, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। एक काम करो, इस ए को यहाँ पे लेके, और एक काम करो यहाँ से ना पहले साइन स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लो। तो जब साइन स्क्वायर बीटा कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, जब माइनस बाहर देखो, माइनस के साथ कॉमन निकाला तुम लोगों ने, चलो दिक्कत आ रहा है, नहीं ना, चलो एक काम करते सिंपल करते हैं, तो बोलेगा सर कैलकुलेशन कहाँ पे टफ टफ बना रहे हो, ए स्क्वायर यहाँ पे रखो, -1 यहाँ पे लेके आओ, और पूरा टर्म वहां पे भेज दो। तो यहाँ पे माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, अब साइन स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लो, तुम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर -1। तुम लोग को साइन स्क्वायर बीटा कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, और शायद से ज्यादा क्वेश्चन ना होगा इस, क्योंकि देखो मेरे को कुछ काम है, इसीलिए मैं केवल क्वेश्चन नंबर 56 57 तक ही देखने वाला हूँ आज। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगले टाइम से नया कंसेप्ट आएगा, क्योंकि मैं नया कंसेप्ट चालू करके बीच में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि नया कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके ऊपर कम से कम 10-12 सवाल है, जिसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो इस वीडियो के साथ में वो वाला कंसेप्ट नहीं रखना है, और मुझे मेरा कुछ तो काम है, इसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 56 या 7 तक ही लूंगा आज। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, चलो 53 54। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ से मेरे यहाँ पर मुझसे पूछा गया है, यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मुझसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा पूछा गया है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या गायब करना है, मुझे यहाँ पे बीटा गायब करना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल्स टू n tan बीटा एंड sin अल्फा इक्वल्स टू m sin बीटा, तो मुझको क्या गायब करना है, मुझको अल्फा गायब करना है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना कहीं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती ही बनती है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी। देखो यहाँ पे अगर मेरे को साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए और बीटा को गायब करना, तो एक काम करो, बीटा निकाल लो तुम लोग यहाँ पे। तो तुम लोग यहाँ पे 10 बीटा कितना मिल जाएगा, 10 बीटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 10 अल्फा, ये 10 अल्फा स्मॉल टी, हो गया 10 अल्फा अपॉन n
तो मेरे को यहाँ से कॉट बीटा कितना मिल जाएगा, कॉट बीटा मेरे को मिल जाएगा n अपॉन कॉट अल्फा, मतलब सीधा इसका उल्टा ना, नहीं नहीं, कॉट अल्फा नहीं, टेन अल्फा आएगा बरोबर। क्या आएगा, टेन अल्फा ही आएगा। क्या होगा, सिर्फ ये घूम घूम जाएगा। टेन बीटा मेरा क्या, टेन अल्फा अपॉन एन, तो कॉट बीटा मेरा क्या होगा, एन अपॉन टेन अल्फा होगा। तो और यहाँ से मेरे को साइन बीटा कितना मिल जाएगा, साइन बीटा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा साइन अल्फा अपॉन एम, और कोसेक बीटा कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से कोसेक बीटा मेरे को मिल जाएगा एम अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग को मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, वन होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो सीधा सीधा, क्या मिल जाएगा तुम लोग को यहाँ पर, ये कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एम स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये हमको मिल गया। अब इसके बाद हम लोग करना क्या है, देखो अब तुम लोग का जो 10 में आता है, तुम लोग का 10 में आता है, एक काम करो, पहले इसको 1 लिखो। तो यहाँ पे एक काम करो, अपने तुम लोग ना मल्टीप्लीकेशन कर लो, तुम लोग यहाँ पे अपना मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर सबसे सिंपल काम करो, 10 को भी चेंज यहाँ पे करना ही मत, 10 को बिना चेंज किए, देखो कोसेक और कॉट यहाँ पे ना, तो इसको भी कोसेक और कॉट ही बनाओ। तो एम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा लिख दो, इसको सिंपल लिख दिया तुम लोगों ने इसको, ये ओके। चलो अब यहाँ से देखो, अब तुम लोगों को यहाँ से ना एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या, कोसेक स्क्वायर अल्फा मेरा होता है 1 बाय साइन, और कॉट स्क्वायर मेरा होता है कॉस बाय साइन। तो नीचे साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, ऊपर क्या मिल जाएगा तुम लोग को, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया ना। और यहाँ पे क्या तुम्हारा 1 है, तो इसको वहां पे भेज दो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, जगह चाहिए अपने को। देखो, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, अब एक काम करता हूँ, मैं साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देता हूँ, क्या, मेरे को कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए ना, मैं साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। एक काम करो, कॉस स्क्वायर अल्फा को वहां लेके जाओ, और ये 1 को यहाँ पे लेके आओ, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। देखो अब एम स्क्वायर माइनस 1 जहां पे होगा वो मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी। अगर मैं आपकी जगह रहता ना, मैं इतना ही देख के समझ गया होता, जहां पे एम स्क्वायर माइनस 1 होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि मेरे को मालूम है एम स्क्वायर माइनस 1 कहीं ना कहीं तो मिलने ही वाला है, क्योंकि जब मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, और ये एम स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो मेरे को कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। मैं इसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करता इतना निकालने के लिए, मैं सीधा एम स्क्वायर माइनस 1 देख के अपना आंसर मार देता, अगर ऑप्शन में एक ही एम स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो, समझ गए। या फिर इससे सबसे सिंपल क्या है, तुम लोग अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू रख दो, तुम लोग अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू रख दो, तुम लोग को एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा की कुछ तो वैल्यू रखते हो, तुम लोग को एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी। एम और एन की वैल्यू जो भी मिलेगी, उस अल्फा के लिए क्या होगा यहाँ पर, उस अल्फा के लिए क्या होगा यहाँ पर, वो तुम लोग को देखना होगा। जैसे देखो, अगर मैं रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तुम लोग बोलूँ तुम लोग थीटा क्या रख सकते हो, तुम लोग थीटा यहाँ पर रखना, थीटा इक्वल्स, थीटा नहीं अल्फा, तुम लोग यहाँ पे अल्फा रखना 60 डिग्री, और तुम लोग बीटा रखना 30 डिग्री, क्योंकि 10 और साइन की बात है, तुम लोग 0 19 नहीं रख सकते, 45 है, शायद थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, या फिर एम और एन दोनों बराबर, एम और एन यहाँ पे क्या होंगे, शायद दोनों बराबर बन जाए, क्योंकि 10 अल्फा और 10 बीटा बराबर होता है, तो एन की वैल्यू 1 मिलेगी, साइन अल्फा और साइन बीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू भी 1 मिलेगी, तो 45 ही रख सकते। तुम लोग को दो अलग एंगल ही रखना होगा, तुम लोग दो सेम एंगल तो रख नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग ना 60 डिग्री और 30 डिग्री रख सकते हो, यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए। 60 डिग्री और 30 डिग्री रखने के बाद तुम लोग को एम और एन की एक अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ओके, अब तुमने अल्फा क्या लिया 60 डिग्री, मतलब तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिल जाएगा तुम लोग को, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 1/4। अब तुम लोग को जिस इक्वेशन में 1/4 मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, जिस इक्वेशन में एम और एन को रखने के बाद 1/4 आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। इसको खुद से ट्राई करके देखना, तुम्हारा अल्फा यही है, क्योंकि इसके अलावा तुम लोग कोई दूसरा अल्फा रख नहीं सकते हो, समझ गए। क्योंकि दूसरा देखो 0 और 90 नहीं रखोगे, एक के ऊपर अनडिफाइंड बनने का चांस है। उसके बाद 45
45 n की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और ये साइन साइन 45 1/√2 होता है, और यहाँ पे क्या होगा 45 ही नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और आपको दो थीटा रखना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग 45 60 रखो, 30 45 रखो, 30 60 रखो, इन तीनों में से किसी का भी दो पेयर रख सकते हो, बस एंगल को सेम मत रखना तुम लोग, एंगल को सेम मत रखना यहाँ पर, समझ गए? एंगल को सेम मत रखना, दोनों एंगल अलग रखता है। देखो आप लोग 45 60 रखो, 45 30 रखो, 60 30 रखो, इन इन तीन पेयर में से कुछ भी रखो आप लोग, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप लोग ऐसे कर लो, बट मैं बोलूंगा आपको कि आप लोग वैल्यू पुटिंग के साथ जाओ। ओके, चलो तो जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सॉल्यूशन बताना था इसीलिए मैंने इतना लंबा सॉल्व किया, बट अगर आप लोगों को वैल्यू पुटिंग से करना है तो वैल्यू पुटिंग से जाओ। वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होने वाला। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को करके दिखा देता हूँ वैल्यू पुटिंग से। चलो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर इक्वेशन में, क्या दिया हुआ है 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 बीटा, 10 अल्फा इक्वल्स टू n 10 बीटा, फटाफट लिखो आ गया। और यहाँ पे कहते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू m साइन बीटा। हो गए, तो मैंने क्या रखा, मैंने अल्फा को 60 डिग्री रखा और बीटा को मैंने 30 डिग्री रखा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1060 मेरा कितना होता है, 1060 मेरा होता है √3, ये n और ये मेरा 1/√3। फिर उसके बाद में साइन 60 मेरा कितना होता है √3/2 होता है, तो और साइन 30 मेरा कितना होता है 1/2 होता है। तो मेरे को यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू √3। ओके, तो और कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा की मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब मेरा क्या होगा 1/4 होगा। तो मेरे को किस ऑप्शन के लिए 1/4 मिला ना, मैं सीधा ऑप्शन बी में ही रख के दिखाता हूँ आपको, m² - 1/n² - 1, और यहाँ पे ऑप्शन सेम होने का चांस ही नहीं, सब ऑप्शन अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, m² मेरा कितना होगा 3² - 1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, n का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 1 मतलब 2/8 मतलब 1/4। देख रहे हो, सिंपल, ऐसे भी करते हैं और ऐसे ही करना है आपको वैल्यू पुटिंग के साथ। मेरे को लगा वैल्यू वैल्यू पुटिंग शायद आप अपने आप से कर लो, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन दिखाया आपको। बट अगर सॉल्यूशन नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन के साथ मत जाओ, दूसरे के साथ जाना। होगे, चलो अब देखो ये क्वेश्चन एक नया फॉर्म है। मैंने क्या बोला था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, जिसमें आपको एक तो 1 होगा सबका आंसर और एक तो 4 होगा। तो जब भी आपको ये इक्वेशन दिया हो cos थीटा प्लस cos को थीटा प्लस cos को थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका जो वैल्यू होगा ना ये ऑलवेज 4 होगा, इसका वैल्यू हमेशा 4 होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 4 होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, ऐसे देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन रेस टू 6 थीटा, साइन रेस टू 6 थीटा -4 साइन रेस टू 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो इतना टर्म है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है। काम करो, इसको मिटा दो, इसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है, हमेशा 4। इसको याद करो, जैसे अगर आपको इसके जगह पे ऐसा दिया हो साइन थीटा, कॉस की जगह पे साइन दिया हो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 दिया, और आपको इसके जगह पे ऐसा लिखा हो, साइन की जगह पे कॉस लिख दिया हो, कॉस रेस टू 6 थीटा -4 कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 4 ही होगी। तो आपको क्या करना है, इसको समझ गए, आपको इसको याद कर लेना। तो 4 + 3 मेरा कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज में राइट आंसर। और कितने महान वो बोलोगे, सर हमें प्रूफ चाहिए, सर हम लोग को प्रूफ चाहिए, बेसिक चाहिए सर हमको, बेसिक से एकदम कोने से आवाज आती है, सर बेसिक से बताओ, सर बेसिक से बताओ इसको। अरे नालायको, कितना बेसिक चाहिए तुम लोगों को, कभी तो खुद से बनो ग्रो अप, इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई तो करो कि तुम लोग को इसके ही बेसिक दूं मैं। चलो लिखो, इसका प्रूफ देता हूं मैं, चलो थोड़ा सा प्रूफ बड़ा है इसका, देखो डाला यहाँ पे प्रूफ, देखो क्या दिया हुआ। देखो मैं सिर्फ कॉस का प्रूफ दूंगा, साइन का प्रूफ नहीं दूंगा मैं। कॉस का प्रूफ मैं दे रहा हूँ, साइन का तुम लोग खुद से करना। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर को वहां पे भेज दूंगा, क्योंकि बाकी को भेज के वहां फायदा नहीं है। मेरा कॉस स्क्वायर वहां पे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा में बदलेगा वो। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस
कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस को थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक काम करो, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा तुम्हारा क्या, तुम्हारा कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो, अब कॉस को थीटा तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम लोग कॉस को थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब तुम लोग को ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिखोगे तो 1 और 1 क्या हो गए, 2 होंगे, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक काम करो, अब हर जगह स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम लोग को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑन स्क्वायरिंग, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा, साइन रेस टू 4 थीटा मिल गया अभी तुम लोग को ये यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग हो गया, अब स्क्वायरिंग भी तो करना है, ब्रैकेट भी तो खोलना है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो 4 माइनस 4 प्लस साइन रेस टू 4 थीटा, 4 प्लस साइन रेस टू 4 थीटा माइनस 4 क्योंकि 2 इंटू 2 4, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो, और यहाँ पे क्या है आपका साइन रेस टू 4 थीटा, समझिए। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है, अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। देखो एक काम करो, पहले ये 1 का मल्टीप्लीकेशन मारो अंदर, फिर साइन स्क्वायर थीटा का मारो अंदर, क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, 1 नहीं 1 नहीं 1 इंटू ना, तो 1 इंटू मतलब 4, पहले 1 का ये सब जगह मारो, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मारो यहाँ पे, तो 4 प्लस साइन रेस टू 4 थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 4 साइन रेस टू 4 थीटा, फिर यहाँ पे ये अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा मारो अंदर, तो माइनस 4 रेस टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन रेस टू 4 थीटा मतलब साइन रेस टू 6 थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस मतलब 4 साइन रेस टू 4 थीटा। ओके, फिर इक्वल्स टू साइन रेस टू 4 थीटा। अब ये देखो तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, मेरा मेरा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो जो जो कैंसिल होगा उसको निपटा दो, ये और ये मेरा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचता है मेरा, मेरा यहाँ पे बचता है, ये देखो ये और ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कैंसिल तो नहीं होने चाहिए, देखो ये कटना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुई है। चेक करते हैं एक बार, देखो 1 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 4 प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस 4 साइन, अरे अरे यार ये साइन स्क्वायर थीटा यार, क्या तुम लोग बताते भी नहीं हो मुझे, कसम से कैसे हो तुम लोग। देखो -4 साइन स्क्वायर थीटा होगा ये, हाँ तभी सोचू कैंसिल क्यों हो रहा है, कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हो गई। चलो देखो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 4 साइन, देखो ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 4 कितना बन जाएगा, माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन रेस टू 6 थीटा, और ये प्लस 4 साइन रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, काम करो ब्रैकेट निकाल दो। अब एक काम करो, इन सबको ना वहां पे लेके जाओ, 4 को यहीं पे छोड़ के ना सबको वहां पे लेके जाओ, 4 को यहीं पे छोड़ के सबको वहां पे लेके जाओ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4 को यहीं पे रखो तो वहां पे लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस बन जाएगा, मतलब साइन रेस टू 6 थीटा, फिर उसके बाद में माइनस 4 साइन रेस टू 4 थीटा, जो हमको चाहिए मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन रेस टू 6 थीटा क्या बन जाएगा प्लस, और 4 इंटू साइन रेस टू 4 थीटा बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये मेरे को किसके बराबर मिल गया, 4 के बराबर मिल गया। देखो अब तुम लोग को तो एक काम करो, या फिर मेरी ट्रिक याद कर लो, जैसा मैंने बताया कि इसका आंसर हमेशा 4 ही होगा, या फिर इतना लंबा सॉल्व करते बैठना एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है बच्चा इतना लंबा सॉल्व करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, और अगर सोच भी लिया तो आंसर में शायद उसका पॉसिबली गलती हो जाएगी, क्योंकि गलती मुझसे भी हुई,
गलती मुझसे भी हुई, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया, फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हुई, तो वहां पे आपसे हो सकता है, चांसेस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन पे मत जाओ, इसको याद कर लो कि अगर cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अगर मेरा 1 दिया है, तो sin 6 थीटा माइनस 4 sin 4 थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 होती है। इतना याद करने में तुम्हारे पेट में क्या दुख रहा है? जब तुम लोग कंटिन्यू पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस में अगर इसको लिखोगे ना, तुम लोग अगर ये दिख गया ना, अगर तुम लोग ये दिख गया ना, तो ये वहां पे दिया ही होगा, ये वहां पे दिया ही होगा। कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि वहां पे ये ना दिया हो। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे फिर। हो गया? चलो, कोई डाउट नहीं है ना? तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखो साइन, अब साइन थीटा वाला प्रूफ निकालना तुम्हारा काम है। सिर्फ मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा जो मेरे को मिलने वाला है। क्या मिल जाएगा मेरे को? cos रेस टू 6 थीटा माइनस 4 cos रेस टू 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। समझ गए? बस यही मिलने वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन 56 क्या बोल रहा है मेरा? ये क्वेश्चन बोला था टई, बोल रहा है भोजपुरी नहीं। देखो क्या क्या बोल रहा है ये। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मेरे को साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए। समझ गए? चलो मान लो, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखो किसी किसी क्वेश्चन में ना वैल्यू पुटिंग काम नहीं आता, किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग काम नहीं आता। यहाँ पे भी काम आता है। आप थीटा की कुछ वैल्यू मानो, अल्फा की कुछ वैल्यू मानो, यहाँ पे निपटाओ। देखो थीटा की वैल्यू तुम लोग जीरो तो नहीं मान सकते, क्योंकि टेन जीरो जीरो बन जाएगा। तुम लोग को इन्फानाइट तो बनाना नहीं है, तुम लोग को इन्फानाइट तो बनाना नहीं है यहाँ पर। चलो देखो, अगर हम लोग, हाँ देखो अल्फा और थीटा तुम लोग अलग अलग मानो, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल है। जीरो नहीं मान सकते तुम लोग, दोनों अलग अलग एंगल मान के ट्राई करके देखो, शायद 45-30 पे बात बन जाए, 30-60 पे बन जाए, या फिर 60-45 बन जाए। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बात बन के बैठेगी ही बैठेगी। तो एक बार ट्राई कर लो। मैं तुम लोग को यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका, कि सीधा सॉल्यूशन कैसा होगा इसका। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो, ये मेरा रेशियो में आ गया, ये मेरा किस में आ गया? ये मेरा रेशियो में आ गया। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। रेशियो में हम जब भी बोलते हैं तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो के होता है वो वहां से गायब होता है। रेशियो में जब भी कोई चीज लिखी होती है तो हमको पता है कि वहां पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले था जो अभी नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1:2 लिखूं, ये मेरा 6:12 भी हो सकता है, ये मेरा 3:, ये मेरा 3:6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 6 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 3 है। समझ रहे? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक ना एक तो रेशियो में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा क्या है? के है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे अपने दोनों के दोनों इक्वेशंस लिख दी। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा किसके बराबर है मेरा? के साइन थीटा के बराबर है। साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा किसके, कॉस अल्फा किसके किसके बराबर है? के कॉस थीटा के बराबर है। तो के साइन थीटा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो, अब जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? एक काम करते हैं ना, दोनों को ऐड करने से जो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, एक काम करो, स्क्वायर करो फिर इसको ऐड करो, सेपरेट 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 सेपरेट। जब आप लोग दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे मैंने अलजेब्रा में कल कल ही दिखाया ना आपको, कि अगर आप लोग a माइनस बी का स्क्वायर करते हो और a प्लस बी का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2ab कैंसिल होगा, तो ये यही मिलेगा ना, 2 टाइम ए स्क्वायर एंड 2 टाइम बी स्क्वायर। यार तुम लोग बड़े जल्दी भूल जाते हो, नालायक कहीं के।
समझे? तो देखो यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 1, तो मेरे को इस साइड मिल जाएगा 2, समझे? तो 2 इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी प्लस माइनस रूट टू। के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, प्लस माइनस रूट टू मिल जाएगी। अब मेरे को निकालना है किसकी वैल्यू, मेरे को निकालनी है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू। कितनी मिल जाएगी मेरे को, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू कॉस थीटा। देखो ऐसे वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो दिमाग का तेज है या फिर जिसने बहुत मेहनत की है ट्रिग्नोमेट्री के पीछे। और अगर पॉसिबली आपसे पूछ लिया जाए कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी प्लस माइनस रूट टू साइन थीटा। समझ गए, ये दोनों वैल्यू आएंगी। अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि आप लोग क्या निकालते बैठो, कंपोनेंटो लगाओ डिविडेंडो लगाओ फिर उसके बाद ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। ऑलवेज यूज कॉमन सेंस, कि कॉमन सेंस दुर्भाग्यवश कॉमन नहीं होता, समझ, और सबके पास कॉमन सेंस होता भी नहीं है। ओके, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 56 तक ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसके आगे शायद से क्वेश्चंस भी नहीं है, क्योंकि मैंने रखे ही नहीं थे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 57 से आते हैं नया कंसेप्ट, और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक सवाल आपके सीडीएस में और एक सवाल आपके मेंस में रहेगा ही रहेगा, गारंटीड श्योर शॉट है वो। समझ गए? तो अभी देखो, अभी तक तो हम लोग शायद से मुश्किल से 120 125 127 यू और 60 है, मतलब हम लोग लगभग अभी तक तो कम से कम 175 के आसपास पहुंचे हैं। 200 लगभग पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन में, और 200 लगभग क्वेश्चन शायद ये शीट खत्म होते होते ट्रिग्नोमेट्री में आपके 200 क्वेश्चन हो भी जाए। समझे? देखो नंबर सिस्टम में कुछ 340 के ऊपर क्वेश्चंस थे, और रेशियो में लगभग 200 क्वेश्चन थे, मतलब 540। फिर उसके बाद में अभी हमने कौन सा चैप्टर किया अपना इसके पहले, हाँ ट्रिग्नोमेट्री चालू है, ट्रिग्नोमेट्री भी 200 पहुंचने वाले हैं, और अलजेब्रा तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने लगभग कम से कम तो आपको 60-70 क्वेश्चन सिखाए ही हैं, क्योंकि वो टॉपिक अभी बाकी है, मेरे को मालूम है वो टॉपिक अभी बाकी है। वो टॉपिक में मैं लूंगा, जल्दी ही लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ चलते रहो अभी। ओके, तो आज के लिए इतना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तुम लोग अपने दोस्तों को शेयर क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा काम क्या होगा, आज ही अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और वीडियो को शेयर कर दो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो सच्ची पसंद आई है तो कमेंट में लिखो जी सर हमको वीडियो बहुत अच्छी लगी आपकी और हमको समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पर्पज सिखा रहा था कि फ्यूचर में जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो भी बच्चा, और जो भी बच्चा मुझसे अभी पढ़ रहा है, फ्यूचर में कभी उसको एक सब्जेक्ट के थ्रू तो कभी दिक्कत ना है, मैथ्स के थ्रू वो कभी ये ना बोल सके कि मैंने जहां से भी पढ़ाई किया उस सर ने मेरे को पूरा नहीं सिखाया है। मैं आपको पूरा ओवरऑल, लेकिन बोलते हैं ना पूरा डायमेंशन में आपको सिखा के भेजूंगा एग्जामिनेशन में। अगर आप नंबर का सीडीएस दे रहे हो तो शायद से हमारा एडवांस हो, बट आप अगर फरवरी के सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फेब के सीडीएस में आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो नक्की करो। चलो तब तक के लिए बाय।